ययाति जीवन में इस प्रकार से भोग, एक्चुअली दो प्रकार से भोग होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। एक तो जब वो भोग करने का प्रयास करता है तो उस भोग में रुकावट आती है। तो उसे लगता है कि किस प्रकार से मैं लगातार बिना रुकावट के असंख्य मात्रा में भोग करता हूँ। तो पहले ययाति महाराज के जीवन में शुक्राचार्य के माध्यम से भोग में रुकावट आई। तो उनको लगा कि मैं मेरे भोग अभी पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मैं पूरा एंजॉयमेंट कर नहीं पाया हूँ। तो फिर उन्होंने सोचा कि काश ऐसा होता कि मैं लगातार एंजॉयमेंट कर पाता, बिना रुकावट के मैं भोग कर पाता। तो वो भी उनको मौका मिला कि बाद में जब उनको जो शुक्राचार्य के माध्यम से श्राप मिला था, जब वो वापस उन्होंने उसको वापस ले लिया, उसके बाद ययाति महाराज लगातार अनंत काल के लिए बहुत लंबे समय के लिए भोग किए, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए। तो इससे हमें सीख मिलता है कि हमारे जीवन में कभी कभी हमको लगता है, जैसे मैं छोटा था तो मैं चॉकलेट खाता था। तो एक एक चॉकलेट आती थी, उसका नाम था मंच। तो मैं सोचता था, इतनी अच्छी लगती थी मुझे वो, मैं सोचता था कि वो इतनी लंबी हो जाए कि बस मैं खाता ही रहूं उसको। तो चर 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 उसको चबाता ही रहूं बस मैं। लेकिन एक बार मैं एक बार गुलाब जामुन खा रहा था। तो मैं मंदिर में, उस दिन फीस था, तो मैंने उस दिन 7-8 गुलाब जामुन खाए। सात के बाद मेरा ऐसा हो गया हालत, मैंने कहा और मत देना मुझे किसी भी हालत में, मैं खा नहीं पाऊंगा। तो हमारे अंदर भोग फुल मात्रा में करने की भी टेंडेंसी नहीं है। इसलिए प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कैसे अ, एक मनुष्य शरीर में हम कितना हमारा कितना लिमिटेशन है इस मनुष्य शरीर में। यानी एक मच्छर भी हमसे ज्यादा भोग कर सकता है लेकिन हम मनुष्य शरीर में उतना नहीं कर सकते। एक हाथी हमसे ज्यादा खाता है। तो हम हमें ये शरीर उस प्रकार से इसका सृष्टि हुआ ही नहीं कि हम उतना भोग कर पाए। ये मनुष्य का जो शरीर है, ये इसलिए बनाया गया है ताकि इसके माध्यम से हम अ, सामान्य सामान्य एतत् पशु भी समान है। यानी यदि कोई कोई व्यक्ति इस शरीर के माध्यम से पशु वाले कार्य करता है तो पशु के समान ही है। जबकि हमें ये शरीर उसलिए नहीं बनाया गया। इसलिए बड़ा अच्छा एग्जांपल आता है कि जैसे हम जब रेलवे लाइन पे ट्रेन चलती है, जब तक जंक्शन नहीं आता है वो रास्ता बदल नहीं सकती, उसे उसी मार्ग पे ही चलना पड़ेगा। उसी प्रकार से जब तक मनुष्य शरीर नहीं मिलता है, तब तक जो आत्मा है वो प्रकृति के हिसाब से उसको जो शरीर मिलते रहेंगे उसे उसी में चलना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य शरीर बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, क्योंकि ये अगर एक बार चला गया, उसके बाद हमें सारे 84 लाख जितने भी योनियां हैं उसके अंदर से निकलना पड़ेगा, और उसमें हम रास्ता चेंज नहीं कर पाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं, हम सोच नहीं पाएंगे अरे यार मुझे बस किस तरीके से इन योनियों से निकलना है और मनुष्य शरीर में पहुंचना है। वो संभव नहीं है। एक बार हम इस योनि से निकल गए, फिर हम वापस इसमें आने के लिए हमें करोड़ जन्म लगेंगे। इसलिए एक बार ये शरीर मिला है तो उसको हमें अच्छे से इस शरीर के माध्यम से भगवान की प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम इस शरीर के बंधन से मुक्त हो पाए। ये शरीर मिलता है ताकि इसके बंधन से मुक्त हो। तो हम लोग 7वां श्लोक पढ़ेंगे। तम एव प्रेष्ठत मया रममाणम अजान्यया विलोक्य कूप संविघ्ना नामृष्यद बस्त कर्म तत्। राधा कीर्ति में भी पढ़ी। हरे कृष्ण। जो कुएं में गिरी थी, देखा कि उसका प्रियतम बकरा किसी दूसरी बकरी से संभोग कर रहा है, तो वह बकरे के इस कार्य को सहन नहीं कर पाई। तो ये हमारे हमारे न्यूज़ में बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि स्त्री पुरुष का एक दूसरे से अलग भी अफेयर होते रहते हैं। पुरुष का किसी और से अफेयर चल रहा है, या स्त्री का किसी और से अफेयर चल रहा है। ये भौतिक जीवन का एक एक सिम्टम है, एक लक्षण है कि हम कभी संतुष्ट नहीं रहते। इसलिए गुरु महाराज बोलते थे, गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि हमने करोड़ों करोड़ों जन्म बहुत असंख्य मात्रा में हमने भोग किया है, लेकिन आज तक हम संतुष्ट नहीं हुए। यदि अगर ऐसा कुछ हमने भोग किया होता जिससे हम संतुष्ट हुए होते तो हमें और भोग की इच्छा नहीं होती। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं अभी तक। हम अनंत जन्मों से, अनंत काल से हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं आ रही है। क्योंकि जैसे पहले एग्जाम्पल आया था कि आग में घी डालने से वो आग बढ़ती है, वो शांत नहीं होती है। कुछ कुछ ऐसे भी मार्ग हैं जहाँ पे फिलॉसफी चलती है कि इतना घी डालो कि आग बुझ जाए। परंतु ऐसा है नहीं।
आग में घी डालने से आग बढ़ती ही है केवल। इसलिए हमें भोग करने से हम उसका उसका समाधान नहीं होगा। हमें इससे हमें हमारा जब तक जो हम जिस भोग को पाना चाहते हैं वो एक्चुअली आनंद है, और वो भगवान के सेवा में मिलेगा हमें। हमें ये भौतिक तरीके से हमें नहीं मिल पाएगा, वो हमें भगवान की सेवा से मिलेगा। इसलिए जब कोई भगवान की सेवा करता है उसके माध्यम से आनंद प्राप्त करता है, तो नेचुरली उसकी भोग की टेंडेंसी कम हो जाती है। तम दुर्हृदम सुहृद्रूपम कामिनम क्षण सौहृदम इंद्रियारामम उत्सृज्य स्वामिनम दुःखिता ययौ। मृणालिनी माता जी पढ़िए, मृणालिनी माता। जी प्रभु जी। अन्य बकरी के साथ अपने पति के इस आचरण से व्यथित उस बकरी ने सोचा कि यह बकरा उसका वास्तविक मित्र नहीं, अपितु कठोर हृदय वाला तथा कुछ क्षण के लिए ही मित्र है। अतएव अपने पति के कामी होने के कारण उस बकरी ने उसका साथ छोड़ दिया और अपने पहले वाले स्वामी के पास लौट गई। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य पढ़े प्रभु जी। रीना स्वामी। माता। जी प्रभु जी। रीना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। स्वामीनम शब्द महत्वपूर्ण है। स्वामी का अर्थ है रखवाली करने वाला अथवा स्वामी। देवयामी का पालन विवाह के पूर्व शुक्राचार्य जी द्वारा हो रहा था और विवाह के पश्चात ययाति द्वारा, किंतु यहाँ पर स्वामीनम शब्द बताता है कि देवयानी ने अपने पति ययाति का संरक्षण त्याग दिया और वह अपने पहले वाले संरक्षण शुक्राचार्य जी के यहाँ लौट गई। वैदिक सभ्यता की संस्तुति है कि स्त्री पुरुष के संरक्षण में रहे। बचपन में उसकी रक्षा पिता द्वारा की जानी चाहिए, युवावस्था में उसके पति द्वारा और बुढ़ापे में वयस्क पुत्र द्वारा। किसी भी अवस्था में स्त्री को स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। हरे कृष्ण। तो जैसे मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि जैसे कई ऐसे फैमिलीज हैं जहाँ पर जो बुजुर्ग होते हैं वो जो प्राचीन शिक्षाएं हैं, वैदिक शिक्षाएं हैं, वो अपनी परंपरा में वो ट्रांसफर करते हैं। जैसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में जानते हैं कि इसमें, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक स्त्री जो है उसको संरक्षण की आवश्यकता होती है। पहले पिता देते हैं, फिर पति देता है, फिर पुत्र देता है। ये जो कंसेप्ट है, आज के समाज में ये ऑलमोस्ट सब भूल गए हैं, किसी को पता भी नहीं है। लेकिन जैसे जनरली अगर कोई अच्छा परिवार है जहाँ पर वैदिक संस्कृति पालन करी गई है, जहाँ पर सनातन धर्म का अच्छे से पालन हुआ है, वहाँ पर ये शिक्षाएं रहती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बुजुर्ग हैं वो शिक्षाएं अपने जो भी उनके वंशज उनको देते हैं। लेकिन प्रभुपाद के माध्यम से पूरे विश्व तक शिक्षाएं पहुंची हैं। कितना अद्भुत है! मतलब एक परिवार में एक बुजुर्ग अपने परिवार को गाइड कर सकता है, लेकिन दूसरे परिवार में वो शिक्षाएं इतना नहीं दे पाएगा वो। लेकिन प्रभुपाद के माध्यम से, प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से, भारतीय क्या, पाश्चात्य देश में जो जो रहते हैं सब तक ये शिक्षाएं पहुंची हैं। तो ये कितना अद्भुत है! अब ये जो शिक्षा है पूरा वर्ल्ड उसका पालन करेगा। इसलिए जो एक माहौल है, जो चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे कि पूरे विश्व में हरिनाम होगा, तो केवल हरिनाम हरिनाम होगा इसका मतलब कि वो बदलाव भी आएगा। हरिनाम मतलब ये नहीं कि बस चैंटिंग होगा, बाकी जो है सनातन धर्म का पालन नहीं होगा या फिर उसके अंदर वैसे गुण नहीं होंगे। अगर कोई चैंटिंग कर रहा है इसका मतलब कि उसके अंदर वैसे अच्छे गुण भी होने चाहिए, वो वैदिक शिक्षा का पालन भी करना चाहिए। जो हमारे ऋषि मुनि के जिस प्रकार सिस्टम होता था पहले पुराने युगों में, वैसा ही सिस्टम रशिया में भी होगा, अमेरिका में भी होगा, साउथ अफ्रीका में भी होगा। इसलिए केवल हरिनाम नहीं, हरिनाम के साथ में पूरा वैदिक कल्चर भी है। ये सब कुछ शिल प्रपात ने दिया है, ये कोई साधारण बात नहीं है एक्चुअली, जो पूरे विश्व में हम लोग देख रहे हैं। कितना अद्भुत है, यहाँ पे हमें कितनी अद्भुत शिक्षाएं प्राप्त हो रही हैं। सोऽपि चानुगतः स्त्रेणः कृपणस्तां प्रसादितुं कुर्वन् ईडविडाकारं नाशक्नोत्पथि संधितुम्। श्याम गोविंद प्रभु पढ़िए। वह बकरा अत्यंत दुखी होकर अपनी पत्नी का
चाटुकार होने के कारण अ, उसके पीछे पीछे हो लिया और उसने उसकी भरसक चाटुकारी करनी चाहिए, किंतु वह उसे मना नहीं पाया। हम सब के जो असली संरक्षण करता है वो है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी गाते थे, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव, पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। यदि हम भगवान को भूल जाते हैं तो हम इस जगत में हर एक व्यक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उनके माध्यम से प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस जगत में हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। इसलिए व्यक्ति दर दर भटकता है और कभी भी प्रसन्न नहीं होता, कभी भी खुश नहीं रह पाता है। भागवत के अंदर इतनी शुद्ध शिक्षाएं दी गई हैं इससे, इसके माध्यम से खासकर ये जो कंसेप्ट है कि एक जीव को भगवान तक पहुंचना है और उनका उनके प्रति शरणागत होना है। अगर शरणागति भगवान के प्रति नहीं आती है तो इस जगत में वह अनेक लोगों के प्रति शरणागत होता है, लेकिन कभी भी उसको आनंद प्राप्ति नहीं होती है। क्षुत्परीथो यथा दीनः शारमेयो गृहं गृहं चरण विन्दति यद्दिष्टं दण्डमोदनम् एव वा उच्चावचा पथा रमण उपर्यधो वा मध्ये वा याति दिष्टम प्रिया प्रियम। ये भागवत का एक श्लोक है जिसमें बताते हैं कि जिस प्रकार से एक एक कुत्ता होता है, वो अलग अलग घरों में जाता है, वहां पे किसी को कोई उसको लात मार के भगाता है, कोई डंडे से भगाता है लेकिन फिर भी क्योंकि उसको अपना पेट उसको पेट भरना है तो वो अलग अलग लोगों के पास जाके जूते खाकर भी वो वहां से कुछ ना कुछ लेके आता है उसी प्रकार से हमारे शास्त्र में लिखा है, इस प्रकार से इतना कठोर शब्दों में हमारे शास्त्र में लिखा है, एक जीव भी अलग अलग योनियों में भ्रमण करता है, अलग अलग लोगों के पास जाता है अपना सुख प्राप्त करने की इच्छा को पूरी करने के लिए, लेकिन हर जगह उसको डंडे पड़ते हैं, लात पड़ता है, जूते पड़ते हैं। जैसे गधे का एग्जाम्पल प्रपात देते हैं कि उसको हमेशा लात खानी पड़ती है जो वो भोग करने की इच्छा करता है। इस प्रकार से हम भी जीवन में अनेक अनेक जन्मों में हमने केवल ठोकरें खाई हैं, लेकिन हम इतने क्या बोले उसको, मतलब निर्लज, क्या उसको और क्या बोल सकते हैं हम इतना हम इतना मूर्ख हैं कि हम फिर भी भोग विलास में पीछे पड़े हुए हैं अभी भी। लेकिन प्रभुपाद जैसे भक्त हैं जो कि हमें एक जेंटलमैन बनाना चाहते हैं, हमें एक सभ्य जीवन देना चाहते हैं, पर फिर भी मनुष्य तैयार नहीं है उस सभ्य जीवन को प्राप्त करने के लिए, उसको वैसे ही जीवन चाहिए कि हर जगह ठोकरे खाए। प्रभुपाद हमको कितना सभ्य जीवन देना चाहते हैं, हम अच्छे से जिए, शान से जिए, लेकिन हम वैसे ही जीना चाहते हैं जैसे कि जैसे जैसे कीचड़ के अंदर एक सुअर जिस प्रकार से जीता है। हमें वही जीवन पसंद है। तस्य तत्र द्विजः कश्चिद् अजास्वामी अच्छिन्नदृशा लम्बन्तं वृषणं भूयः संदधे अर्थाय योगवित्। प्रथम प्रो पढ़िए। बकरी उस ब्राह्मण के घर गई जो एक दूसरी बकरी का मालिक था, और उस ब्राह्मण ने गुस्से में आकर बकरे के लंबे लटकते अंडकोश काट लिए, किंतु बकरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उस ब्राह्मण ने योग शक्ति से उन्हें फिर से जोड़ दिया। हरे कृष्ण। पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य मीनाक्षी। तात्पर्य यहाँ पर शुक्राचार्य को अलंकारित रूप में दूसरी बकरी का पति बनाया गया है। इससे सूचित होता है कि किसी भी समाज में, चाहे वह मानव समाज से उच्चतर हो या निम्नतर, बकरी बकरे जैसा ही संबंध होता है, क्योंकि पुरुष और स्त्री का भौतिक संबंध संभोग का है। यम यन्मेथुनादि ग्रह में धी सुखम ही तुच्छम। शुक्राचार्य पारिवारिक मामलों के आचार्य थे, जिसमें बकरे के वीर्य को बकरी में स्थानांतरित करना होता है। कच्छित अजास्वामी शब्द निश्चित रूप से बताता है कि शुक्राचार्य किसी भी तरह ययाति से श्रेष्ठ न थे, क्योंकि दोनों ही शुक्र या वीर्य द्वारा उत्पन्न पारिवारिक मामलों में रुचि रखते थे। शुक्राचार्य ने सर्वप्रथम ययाति को शाप दिया था कि वह वृद्ध हो जाए,
जिससे वह संभोग न कर सके। किंतु जब उन्होंने देखा कि इससे उन्हीं की पुत्री को दंड मिलेगा, तो उन्होंने अपनी योग शक्ति से ययाति के पुंसत्व को फिर से स्थापित कर दिया। चूंकि उन्होंने अपनी शक्ति योग शक्ति का प्रयोग पारिवारिक मामलों में किया था, भगवान की अनुभूति प्राप्त करने के लिए नहीं, अतएव यह योग के जादू का अभ्यास बकरा बकरी के संभोग के समान था। योग शक्ति का समुचित प्रयोग भगवान के साक्षात्कार करने में होना चाहिए, जैसा कि साक्षात भगवान भगवत गीता में कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्तमो मतः। समस्त योगियों में से जो योगी श्रद्धापूर्वक मुझ में विश्वास करता है और दिव्य प्रेम भक्ति से मेरी पूजा करता है, वह योग में मुझसे भली भांति युक्त रहता है और सबों में श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। तो जैसे हम देख रहे हैं कि भागवत में कितना कठोर रूप से जो जो एक जीव के अंदर भोग करने की प्रवृत्ति है उसको कितना निकृष्ट बताया गया है। जैसे यमुनाचार्य जी भी बताते हैं कि जब उनको विचार भी आता है भोग करने का तो उन्हें थूकने की इच्छा होती है उसके ऊपर। तो ये श्रीमद् भागवतम कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। और यदि इस ग्रंथ के अंदर ययाति महाराज का ये प्रसंग आया है, जरूर इससे हमें बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त करनी है। ऑब्वियसली जो एक जनरल ट्रेंड है मनुष्य में, वो लोग जब एक स्त्री पुरुष पास साथ में आते हैं तो उनका भोग करने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन भागवत के अंदर इस प्रवृत्ति को बहुत ही ज्यादा निकृष्ट बताया गया है। और एक्चुअली में हमारे जीवन में जो हमें शक्ति प्रदान की गई है भगवान के द्वारा, जिसके माध्यम से अनेक कार्य करते हैं, वो शक्ति का असली प्रयोग जो होता है, उस शक्ति का परफेक्शन होता है, उस शक्ति की असली सिद्धि है जब उसे भगवान की प्राप्ति में लगाया जाए। हमारे हमारे शरीर के अंदर हमें भगवान ने बहुत सारी शक्तियां दी हैं, परंतु जब हम उसे, जैसे योगी अगर अपनी योग शक्ति को अलग अलग अनेक प्रकार से योगिक शक्तियां प्राप्त करने में उसको लगाते हैं, तो फिर वो भगवान तक पहुंच नहीं पाते जो जो कि उनका लक्ष्य होता है। इसलिए सबसे बड़ा योगी है योगिनाम अपि सर्वेषां मद गतेनांतरात्मना, यानी जो कि भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, भगवान का भजन करता है, अपनी सारी शक्तियों को भगवान की सेवा में लगाता है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब अम्बरीश महाराज का प्रसंग आता है तो वहां पर कितना अच्छे से समझाया गया है कि एक मनुष्य को अपनी आंखें, अपने नाक, कान, हाथ, पैर, हर एक अंग जो कि हमें भगवान की कृपा से मिला है, हमें उनकी सेवा में लगाना चाहिए। हम सबको पता है कि एक समय में हम माँ के घर में एक बीज के बराबर थे, हमारी शक्ति ही नहीं थी उस समय। और आज हमारे पास हाथ है, पैर है, सब कुछ है। ये हम अपनी अपनी इच्छा से लेकर नहीं आए, हमने अपनी इच्छा से हाथ पर प्रकट नहीं किए। ये सब भगवान के और मतलब प्रकृति के अनुसार हुआ है, जो कि भगवान की शक्ति के अनुसार चल रही है। इसलिए हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भोग विलास में है, इसका मतलब वो कृतज्ञ नहीं है भगवान के प्रति। भगवान ने उसको जो भी दिया है इस जीवन में, उसके प्रति उसका भाव है, भगवान के प्रति उसकी, भगवान के प्रति उसके अंदर ग्रेटिट्यूड का फीलिंग नहीं आ रहा है। और इसीलिए उसको हमेशा जीवन में दुख ही मिलता है, भले वो कितना भी सुख प्राप्त करने का प्रयास कर मिलता है, क्योंकि वो अपने को भूल गया और वो भूल कर वो इस जगत में भोग करने का प्रयास कर। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए समझने का कि ये इसका जो प्रयोग है वो भगवान की सेवा में ही होना चाहिए, किसी ना किसी प्रकार से ये भगवान की सेवा में प्रयोग होना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं वो वो भक्त कितने भाग्यशाली हैं जो कि भगवान की सेवा में अपने आप को फुल टाइम लेके आते हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी क्यों ना हो, चाहे वो गृहस्थ क्यों ना हो। ऐसे कई सारे गृहस्थ भी हैं जो कि अपने पर्सनल जीवन, निजी जीवन को त्याग करके वो लोग भगवान की सेवा में फुल टाइम लग जाते हैं। ऐसा जीवन प्राप्त करना सच में बहुत ही दुर्लभ है। और जो ये ऐसा जीवन जी सकता है, ये उसके लाइफ का परफेक्शन होने वाला है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद में उसको ऐसा जीवन मिला है जब वो पूरी तरीके से भगवान की सेवा में लगेगा, जहाँ पति पत्नी दोनों एक साथ मिलकर भगवान की सेवा कर सकते हैं। ऐसा जीवन प्राप्त होना बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। जिसको ये मिला है उसे भगवान की सबसे बड़ी कृपा मिली है। मैं अभी अपने भाई की शादी में गया था, तो वहां पर मैं देखा कि जितने लोग आए थे वो सब करोड़पति थे और अनेक अनेक उद्योग वो चलाते हैं और उनका समाज पूरा फैला हुआ है।
लेकिन मैं एक बार एक भक्त से मिल रहा था, वो मुझे पूछ रहे थे कि प्रभु जी हमारा चेहरा देख के बताइए मैं खुश हूं कि मैं दुखी हूँ। उनका चेहरा देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा दुखी है, लेकिन मैं बोला नहीं। मैं बस उनको ये बोला कि प्रभु जी, जो भगवान का भजन करता है उसके जीवन में केवल उम्मीद ही है, उसके जीवन में केवल होप ही है। आपके जीवन में बहुत होप है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जीवन में इतने सारे लोगों के लाइफ में इतना कुछ मिल रहा है। उनको ऐसा लगता है ये भगवान की कृपा है, उनको लगता है कि मेरे मुझे इतना अच्छा फैमिली मिला है, मुझे इतना पैसा मिला है, ये सब भगवान की कृपा है। परंतु भगवान की कृपा ये असली कृपा नहीं है। भगवान की असली कृपा है कि भगवान एक भक्त को उसके भौतिक परिस्थिति से उठाकर भक्तों के बीच में रख दें और हमेशा के लिए उसे आध्यात्मिक संग प्राप्त हो। ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। इसलिए मुचुकुंद महाराज भी कृष्ण को के बता रहे थे, जब 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 उन्होंने काल यमन को भस्म कर दिया था, उसके बाद मुचुकुंद महाराज कह रहे हैं कृष्ण को कि सबसे बड़ा संकेत एक व्यक्ति के जीवन में कि उसको मोक्ष मिलने वाला है, कि उसको उसका जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म होने वाला है, उसका संकेत होता है। उसका संकेत यह है कि वो जहां देखेगा उसको केवल भक्ति दिखाई देगी, उसके आसपास उसको केवल भक्तों का ही समूह दिखाई देगा। इसका अर्थ यह है कि जल्द ही वो इस भौतिक जंजाल से मुक्त होने वाला है। तो इसलिए हम लोग कितने भाग्यशाली कि प्रभुपाद ने हम सबको उठा के, ऐसे गुच्छे में उन्होंने उठा के हमें भक्तों के बीच में रख दिया है। बोला है कि अब आप यहीं रहो, आध्यात्मिक संघ में रहो, आध्यात्मिक भगवान की भक्ति करो, और इस जन्म मृत्यु का चेहरा आपको बार बार फिर से ना देखना पड़े। कुंती महारानी भी नहीं बोलती हैं, कुंती महारानी भी यही कहती हैं कि विपदः संतु शाश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। क्योंकि भगवान, मुझे आपके दर्शन होते हैं हर विपद में। जब हमारे जीवन में विपद आती है तो मैं आपको स्मरण करती हूँ, तो आपके स्मरण से, आपके दर्शन से मुझे ये पक्का पता है कि मुझे जन्म मृत्यु का फिर दर्शन नहीं करना पड़ेगा। या तो हमें भगवान के दर्शन होते हैं, या फिर हमें बार बार जन्म मृत्यु के दर्शन होते हैं। तो हमें चुनाव करना है, हमें किस चीज के दर्शन करने हैं। इसको यहीं रखने वाले। संबद्ध वृषणः सोऽपि ह्यजया कूपलब्धया, कालं बहुतिथं भद्रे कामैर्नाद्यापि तुष्यति। धर्मपाल प्रो, धर्मपाल प्रो, अनीता साहू माता जी। हे प्रिय, जब बकरे के अंडकोश जुड़ गए तो उसने कुएं से मिली बकरी के साथ संभोग किया, और यद्यपि वह अनेकानेक वर्षों तक भोग करता रहा, किंतु आज भी वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाया। हरे कृष्ण प्रभु अ, जी। तात्पर्य पढ़े प्रभु विशाल जी। विशाल चौहान प्रो, विशाल प्रो पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य, जब कोई अपनी पत्नी के स्नेह में आबद्ध होता है तो वह काम वासनाओं में लिप्त रहता है, जिन्हें जीत पाना अत्यंत कठिन है। अतएव वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि स्वेच्छा से अपने तथा कथित घर को त्याग कर जंगल चला जाए। पंचाशोध्वम वनम व्रजेत। मनुष्य जीवन ऐसी ही तपस्या के लिए है। घर पर संभोग के जीवन को स्वेच्छा से त्याग कर और जंगल जाकर भक्तों की संगति में आध्यात्मिक कार्यों में लगकर मनुष्य मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। वैष्णव गण हमें बारंबार इस बात को बताते हैं कि भौतिक जगत एक टॉयलेट की तरह है। कोई व्यक्ति एक टॉयलेट में ज्यादा देर रहना नहीं चाहता। अगर किसी को वहां रहना पसंद है, इसका मतलब उसको दुर्गंध पसंद है, उसे गंदी चीजें पसंद है केवल। इसलिए व्यक्ति का प्रयास होना चाहिए किस प्रकार से मैं यहाँ से जल्दी निकलूं। इसमें धृतराष्ट्र का उदाहरण आता है कि वो, उन्होंने अपने पारिवारिक संबंधों को, अपने जो उनको जो स्थान मिला था उसको उन्होंने पकड़ के रखा था, राजगद्दी को पकड़ के रखा हुआ था। तो इसलिए अगर व्यक्ति खुद जो है वो भोग विलास नहीं छोड़ता है, तो प्रकृति उसे बाध्य करती है वो छोड़ने के लिए। और जब वो बाध्य करती है, जब भगवान बाध्य करते हैं किसी को भोग छोड़ने के लिए, तो अच्छी तरीके से नहीं होता। इसलिए कभी कभी बताया जाता है कि भक्तों को ऐसा बोला जाता है कि आप अगर किसी गलत आदत में हैं, या आपके जीवन में कोई समस्या है, ऐसा कुछ है जो भक्ति के विरुद्ध चल रहा है, तो हम खुद ही प्रार्थना करके या खुद ही प्रयास करके उससे मुक्त हो जाए। क्योंकि यदि भगवान उससे मुक्त करेंगे तो फिर उस समय दर्द होगा बहुत ज्यादा। इसलिए धृतराष्ट्र के इसमें विदुर को बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ा। हाँ, तो उन्हें उन्हें कुत्ते के माध्यम से समझाना पड़ा कि जैसे एक कुत्ता होता है, वो रोटी
उनको उनको दी जाती है। इस प्रकार तुम्हें यहाँ रोटी दिया जा रहा है और तुम उसको खा रहे हो, मैं इस जगह को छोड़ के इमीडिएटली यहाँ से निकल जाना चाहिए और अपना जो आगे का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार से विदुर को कठोर शब्दों में बोलना पड़ा। और यहाँ पे भागवत में भी हम देख रहे हैं यहाँ पे कितने कठोर शब्दों में ये जो तात्पर्य और जो अनुवाद दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए हैं ताकि जो व्यक्ति फंसा हुआ है, इसकी जड़ें इतनी गहरी जा चुकी हैं भौतिक जगत में, तो इनके माध्यम से अगर वो इस भागवत को पढ़ेगा तो उसके वो छिंदन्ति सर्व किल विषय श्यन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वर, यानी इस कथा के माध्यम से, इस श्रवण के माध्यम से उसके जो जड़ें कट जाएंगी और वो इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकता है। लेकिन प्रभुपाद ने हमारे लिए इतना सिंपल कर दिया प्रोसेस, इतना ज्यादा सिंपल कर दिया है कि हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें केवल भक्तों का संग करना है। हमारे लिए एक ही प्रोसेस है। हम देखिए, हम जो प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं बाहर के लोगों के लिए, वो लोग कितना भोग विलास में है, वो लोग कितना पाप भी करते हैं। हम लोग श्रेष्ठा प्रोग्राम करते हैं, हम लोग जो आप संडे प्रोग्राम करते हैं, हम लोग यूथ प्रोग्राम करते हैं, इसमें से जो नए नए लोग आते हैं वो कितना ज्यादा पाप में रहते हैं। उनको ऐसा भी नहीं करना है कि उनको सीधे जाके भागवत पढ़ना है। उन्हें हम बुलाते हैं, उनको हम पुरस्कार देते हैं, उनको हम सम्मान देते हैं, उनको वो सब मिल रहा है जो उनको एक्चुअली में जो डिजर्व नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी वो भक्त नहीं बन पाते हैं। इतना कुछ, इतना इतना आसानी से प्रोसेस मिल रहा है, इतने सम्मान के साथ प्रोसेस मिल रहा है, उन्हें पसंद नहीं आता। उन्हें क्या अच्छा लगता है, जब यमराज आके जो रस्सी उनके गले में डालेंगे, उनको खींच के लेके जाएंगे, तब उनको समझ में आएगा। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए, हमें इतना सम्मान के साथ भगवान हमें अपने पास, अपने घर बुलाना चाहते हैं। प्रभुपाद इतना सम्मान देके हमें घर बुला रहे हैं, लेकिन उसको हम वैल्यू नहीं कर पा रहे। हमारी लाइफ में हमें वैल्यू करना पड़ेगा, हमें जो मिल रहा है। हम बहुत भगवान की कृपा से हम आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी को प्रश्न तो पूछ सकते हैं। विपिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे जो श्लोक था अभी 11 नंबर, हमने जो इसमें पढ़ा कि घर जंगल चले जाना चाहिए, तो ये तो प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश तो रहती है कि जितनी जल्दी जवाबदारियों से हम लोग मुक्त हो जाएं। लेकिन अभी जैसे वर्तमान की स्थिति में देखते हैं तो उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। बच्चे छोटे हैं लेकिन इच्छा बड़ी है, तो प्रभु जी इसको कैसे कैसे मैनेज करें? मतलब थोड़ा कई बार कंफ्यूजन रहता है कि लाइबिलिटीज भी हैं और इधर समय भी बहुत कम बचा है। जैसे कल ही एकदम मैं सोच रहा था, पता नहीं क्या हुआ मुझे कि बहुत कम समय, हम लोग को लग रहा है तो बहुत टाइम, और ऐसा सडनली मुझे ऐसा लगा समय तो बिल्कुल नहीं है। तो कैसे क्या मैनेज करें? कई बार कंफ्यूजन रहता है। प्रभु जी थोड़ा गाइड करें इस पर। हम्म बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कलयुग में वन जाना तो वैसे भी संभव नहीं है, क्योंकि हम एक्चुअली एक्चुअली हम जहाँ जॉब कर रहे हैं वन की तरह ही वहाँ जंगली जानवर भरे पड़े हैं, हमें खाने को हमेशा तैयार रहते हैं। हमें तो बल्कि वन से बाहर निकलना है हमें तो मंदिर जाना है। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा प्रभु जी कि हर चीज का समय भी है। हमारी इच्छा तीव्र होनी चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी भी प्रयास किए थे, परंतु उन्होंने ऐसा कोई मार्ग नहीं अपनाया जिससे कि अ, वैदिक संस्कृति का उल्लंघन हो। आप उनके उनके लाइफ में भी देखिए, उन्होंने पूरा प्रयास किया परिवार के साथ में रहकर सब कुछ करने का। हालांकि वो संभव नहीं हो पाया, उनके बिजनेस भी चल नहीं पाए। 6 बार कृष्णा किशोर उन्होंने ने क्लास दिया था, उन्होंने बताया 6 बार उन्होंने बिजनेस खोले, 6 बार उन्होंने इंडस्ट्री खोलने का प्रयास किया, तो 6 बार कुछ ना कुछ समस्या आई थी। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। भगवान की सच में इच्छा नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करें। उनका इच्छा था कि वो पैसा लेके जाएं और उस लक्ष्मी के माध्यम से वो मंदिर बनाए और भगवान का प्रचार करें। लेकिन भगवान की इच्छा थी 1 रुपए भी लेके नहीं जाना है विदेश में, और 0 रुपए से स्टार्ट करना, ये भगवान की इच्छा थी। तो हमारी इच्छा कुछ हो सकती है, इसलिए प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि एक एक तुम्हारी इच्छा है। वो एक भक्त को बता रहे थे कि तुम्हारी इच्छा एक है कि तुम कुछ अपने इच्छा के हिसाब से कुछ प्रचार करना चाहते हो या सेवा करना चाहते हो, एक मेरी इच्छा है और एक है भगवान की इच्छा। तो अल्टीमेटली एक ही इच्छा चलेगी, वो भगवान की इच्छा चलेगी। इसीलिए कभी कभी हमारा हमारी सेवा एक ये भी होती है कि हम भगवान की इच्छा के अनुसार जिए, ये भी एक सेवा होती है। कभी कभी हम बहुत इम्पेशेंट हो रहे होते हैं, क्या कहते हैं इम्पेशेंस को हिंदी में? अधैर्य। हाँ, हमारा धैर्य हम खो रहे होते हैं कि कब मैं भक्ति करूंगा, कब मैं ऐसा कर पाऊँ, कब मैं वैसा करूंगा। लेकिन भगवान की इच्छा कुछ और रहती है उस समय। ऑब्वियसली हमारे अंदर भाव ऐसा ही होना चाहिए कि किस प्रकार से मैं जल्द से जल्द भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लग जाऊं। इसके लिए हमें बहुत गहरी प्रार्थना भी करनी पड़ती है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं एक बार जब मैं जर्मनी में था, तो मैंने निर्णय कर लिया था कि मुझे मतलब
फुल टाइम ज्वाइन करना चाहता हूँ टेम्पल। तो मेरे अंदर हाँ वो भावनाएं इस समय, और मुझे पता था उसके लिए मतलब ये आसान नहीं है, क्योंकि घर वाले भी हैं, उनका भी एक प्लानिंग है मेरे लिए। और मैं जर्मनी में इतना दूर पढ़ने के लिए आया हूँ, इतना माता पिता ने इतना कुछ सोचा है, सोसाइटी में बहुत कुछ नाम भी है लेकिन मैंने देखा कि जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो परफेक्ट तरीके से हर चीज अरेंज करते हैं। हम अपने हिसाब से प्रयास करते हैं, लेकिन वो होता नहीं है वैसा वैसा अरेंजमेंट। लेकिन जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, ही अरेंजेस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और मैंने एक बार देखा भी था कि एक माता जी थी, रशियन माता जी थी वो। और जब मैं टेम्पल रूम के अंदर मैं कुछ प्रे करने के लिए जा रहा था, तो उस समय मैं ये सोच ही रहा था कि भगवान से प्रार्थना कैसे करूं, मैं क्या करूं। मैं जैसे ही एंटर किया तो टेम्पल हॉल में कोई नहीं था। एक माता जी केवल भगवान की तरफ की ओर मुख करके वो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी थी, बैठी हुई थी जमीन पे। तो मैं थोड़ा आगे गया भगवान के दर्शन करने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे साइड से देखा, तो वो माता जी के आंख से आंसू निकल रहे थे, वो लगातार रो रही थी और प्रार्थना कर रही थी। मेरा मेरा हृदय ऐसा कांपने लगा। मैंने कहा भाई ये विदेशी लोग हैं, लेकिन क्या भगवान में क्या विश्वास है इनका, कितना गहराई से ये प्रार्थना कर रहे हैं। और उनके सच में ये अकेले थी, ऐसा नहीं दिखावा के लिए वो रो रही हैं, सच में उनके अंदर ये भावना आ रही है भगवान के प्रति। तो हमें किस भाव से प्रार्थना करना है हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग आते हैं मंदिर में, लेकिन भगवान के प्रति हमारा वैसा भाव डेवलप नहीं हुआ है। हम लोग सब कुछ त्याग करना चाहते हैं, लेकिन बिना भाव के त्याग करने से वो त्याग पूरा त्याग नहीं है एक्चुअली, और वो हम ज्यादा दिन कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले अपना भाव भी डेवलप करना पड़ेगा साथ साथ में। और जितनी गहराई से हम प्रार्थना करेंगे, उतना भगवान अरेंजमेंट करेंगे। प्रार्थना करने में कोई मनाही नहीं होती। वो एक ऐसी चीज है जिसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि उससे आपका भगवान से संबंध गहरा होता है। इसलिए मैं हर एक से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अपने आप से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें प्रार्थना बहुत गहराई से करनी चाहिए। और कई सारे आचार्य बताते हैं जब हम प्रार्थना करें तो वी शुड प्रे वेरी डीपली। नरोत्तम दास ठाकुर जब गाते थे तो वो केवल गाते नहीं थे, वो प्रार्थना करते, इसलिए उनकी उनकी पोएम्स का नाम ही है प्रार्थना। और वो जब उनकी प्रार्थनाएं होती थी तो चैतन्य महाप्रभु बाध्य हो जाते थे प्रार्थना के बीच में प्रकट होने के लिए। ऐसा इतना अद्भुत वो भगवान से प्रार्थना करते थे। हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम जब प्रार्थना करें, हम बहुत डीप भावना से करें, और सच में हमारे हृदय से हम प्रार्थना करेंगे ना, 100% रिजल्ट आएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और कई भक्तों का एक्सपीरियंस है, रिजल्ट आता ही है। अभी नहीं तो कुछ समय आएगा ही आएगा। थोड़ा धैर्य भी रखना चाहिए। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। अश्विनी राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन आपने 8वें श्लोक में जो आपने वैदिक परंपरा या बुजुर्गों के बारे में बताया कि एक लड़की को ऐसे पुरुष के संरक्षण में रहना चाहिए, पर आजकल के बच्चे प्रभु जी इस बात को नहीं मानते, तो उन्हें कैसे समझाएं कि यही सही है? नहीं, और कितने मैं बच्चे, कितनी लड़कियां तो ऐसी है प्रभु जी, शादी नहीं करना चाहती इस बात के लिए। सही कह रहे हैं आप, माता जी आप सही कह रहे हैं। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति को भगवान के प्रति आकर्षित करने का तरीका अलग है। इसलिए हम माता पिताओं को भी ये समझना चाहिए कि हम केवल ज्ञान देकर किसी को नहीं समझा सकते कि अ, अभी आप विदेश जाओगे तो हम ये पॉइंट हम बोलेंगे कि स्त्री को संरक्षण में रहना चाहिए। 100% वो भक्ति मतलब वो विश्वास नहीं आएगा उनका कभी इस बात पे, और वो भक्ति से ही विमुख हो जाएंगे वो लोग। इसलिए हमें सबसे पहले उनको आकर्षित करना है भगवान के प्रति। जब व्यक्ति भगवान के प्रति आकर्षित होता है तो उसका कठोर हृदय धीरे धीरे कोमल हो जाता है, और कोमल हृदय में सारी बातें पहुंचती हैं। जब जब ये हृदय का जो हार्ट है, जब वो कल्टीवेबल होता है, यानी जब जब इसमें मतलब जब इसको जोता जाएगा अच्छे से, तब इसमें हम कुछ भी डालेंगे तो बीज निकल वो पेड़ उग जाएगा। इसलिए पहले हृदय को सॉफ्ट करना है। जब हार्ट सॉफ्ट होता है, चाहे वो कीर्तन के माध्यम से हो, चाहे वो प्रसाद के माध्यम से हो, चाहे वो अच्छे व्यवहार के माध्यम से हो, भक्त का अच्छा व्यवहार होता है कभी कभी, उसके माध्यम से भी लोग लोग जो है पिघल जाते हैं। तो इस इन इन माध्यमों से पहले हमें भक्त का हृदय को कोमल करना है, क्योंकि भौतिक जीवन मतलब हृदय बहुत कठोर है, भगवान के प्रति वो विमुख है। इसलिए पहले हृदय को हम कोमल करते हैं ना, उसमें आप कुछ भी डालोगे वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वो उसको ग्रहण कर लेगा। इसलिए कई सारे प्रभुपाद के विदेशी शिष्य हैं, वो भी अपने अपने जब स्टोरीज बताते हैं तो कहते हैं कि मैं प्रसाद के कारण अट्रैक्ट हुआ, मैं तो प्रभुपाद के आचरण के कारण अट्रैक्ट हुआ, मैं तो केवल कीर्तन के कारण अट्रैक्ट हुआ, कोई मुझे फिलोसफी देता तो मैं तो सुनता ही नहीं। इस प्रकार से कई भक्तों ने अपनी अपनी कहानी बताई हैं। तो हमें किसी माध्यम से हमें समझना पड़ता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करके भगवान जब बुद्धि देते हैं तो हम समझ पाते हैं कि किसको किस प्रकार से आकर्षित किया जाए।
केवल उनको डायरेक्ट फिलोसफी देने से वो नहीं समझेंगे या ज्ञान देने से वो समझेंगे नहीं। जहां पर प्रभु परिवार जी परंपरा चली है, जहां पर वैसा ज्ञान शुरू से ही मिला, बचपन से ही दिया है, तो तब तब वो बच्चे समझ जाते हैं। लेकिन जिन जिन परिवारों में वैसा ज्ञान नहीं दिया गया है, तो अचानक से हम सीधे वैसा बोलना स्टार्ट करेंगे, वो नहीं समझेंगे, क्योंकि ना माता पिता ने उस प्रकार से व्यवहार किया है कि बच्चे उनकी बात ग्रहण। इसलिए सबसे अच्छा है कि हम जो उनको चाहिए उस प्रकार से हम उनको दें और फिर हम उनको चीजें बताएं। अल्टीमेटली प्रभुपाद की प्रभु जी पुस्तक सब, तो उसको वहां अ, तक पहुंचाने के लिए हमें अनेक प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन प्रभु जी बच्चों की उम्र तो निकलती जा रही है, जैसे हम जहां जहां प्रीचिंग करने जाते हैं वो सब कुछ स्वीकार करते हैं, भोग लगा के भी खाते हैं, जप भी करते हैं, तुलसी सेवा सब करते हैं, पर ये बात स्वीकार नहीं है कि एक लड़की को पुरुष के अधीन रहना चाहिए। वो हमें हमारे ही उदाहरण देते हैं कि आपने शादी करके क्या उखाड़ लिया। इसका मतलब ये है कि हमारा अभी शास्त्रों के प्रति पूर्ण विश्वास जागृत नहीं हुआ है। और इसका कारण ये है क्योंकि भक्त समाज में भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एग्जाम्पल्स गलत होते हैं, जिसके कारण वो श्रद्धा डेवलप नहीं होती। इसलिए पहले हमें परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करना है सोसाइटी में, फिर दूसरे लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे अपने आप। कपिल जी प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी एक पास टाइम है, अगर आप परमिशन दे तो शेयर करूं, वर्णाश्रम पे है। तो मैं हेजोलेनस भक्ति आनंद हरिदास महाराज जी की क्लास अटेंड करने का मुझे सौभाग्य मिला था पर्सनली। तो उनका जो क्लास था वो वर्णाश्रम पे था। तो मैंने उनसे प्रश्न किया था कि आज के जो उसमें है तो वर्णाश्रम कैसे पॉसिबल है, हम लोग वन में तो जा नहीं सकते। तो फिर उनका आंसर था कि हाँ वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज मंदिर जो है वो मंदिर ही वर्णाश्रम है। तो अगर जैसे जो भक्त हैं जब से हो सकते हैं तो वो अपने मंदिर में आके सेवा कर सकते हैं, तो वही वर्णाश्रम है। तो फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उन्होंने ये भी बोला क्लास में कि जितने भी यहाँ पे जो भक्त बैठे हैं, अगर वो वर्णाश्रम लेना चाहेंगे तो मैं पर्सनली उन लोगों का वो वर्णाश्रम के लिए करूंगा और मैं मंदिर में व्यवस्था कराऊंगा। सो द पॉइंट वाज कि अगर हम इस्कॉन से जुड़े रहते हैं तो इस्कॉन हमारी भक्ति की जितनी भी जो भी होगी वो सारी सारी पूर्ण करेगी। तो हमें यही करना चाहिए कि हमारी भक्ति स्ट्रांग रहे और हमें इस्कॉन के प्रति पूरी आस्था रहे, तो हमारी भक्ति एकदम हर तरह के जो भी हमें शास्त्रों में जो बताया गया हो वो सब पूर्ण होगा। हरे कृष्ण। कपिल प्रभु, आपने परफेक्ट पॉइंट बोला है। एक्चुअली महाराज ने जो चीज बताई है वो शिला प्रभुपाद ने बताया है, अपने पर्पस में बोला है कि कलयुग में खासकर इस्कॉन के भक्तों के लिए वानप्रस्थ का मतलब है मंदिर, टेम्पल में आके सेवा करना। और इसीलिए एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, कई बार भक्त होते हैं वो, उनके विचार समय के साथ में बदलते भी हैं। उनको ऐसा लगता है जब मंदिर में उनका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको लगता है कि अब हमें अगर भक्ति करना है तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, हमें वृंदावन जाना पड़ेगा, हमें हमें कुछ कोई अलग स्थान पर जाकर, कोई धार्मिक स्थान पर जाकर हमें रहना पड़ेगा। वहां पे हमें सब कुछ छोड़ के, जो अपना जो भी बिजनेस वगैरह सब छोड़ के वहां पे हमें त्याग करके उधर रहना है परिवार के साथ में। तो इसलिए कई सारे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जो कि एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें बताते भी हैं कि शिला प्रभुपाद हैज गिवन अस एवरीथिंग, यानी शिला प्रभुपाद ने हमको सब कुछ दिया है, हमें कुछ भी अलग से कहीं से नहीं चाहिए। प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में, अपने प्रैक्टिकल आचरण से, अपनी संस्था के माध्यम से हमें सब कुछ दे दिया है, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। भक्तों को इतना चाहिए कि वो श्रद्धा डेवलप, और उसके माध्यम से वो उनको सब कुछ जीवन में प्राप्त हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन लादिनी शक्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी हमारा ये क्वेश्चन था, जैसे कि हम क्लास अटेंड करते हैं, फिर जैसे पीरियड्स के टाइम हम भागवतम खोल सकते हैं क्या प्रभु जी? प्रश्न समझ नहीं आया मुझे, फिर से बोलिए। प्रभु जी जैसे हमारी भागवतम क्लास डेली रहती है, पर जैसे बीच में हम लोग का पीरियड टाइम आ जाता है, तो उस टाइम भागवतम से हमें खोलना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए प्रभु जी? तो आध्यात्मिक एक्टिविटी के लिए इतना निषेध नहीं है। एक्चुअली जो चीजें कर्म कांड में आती है ना, उसके लिए निषेध होता है। लेकिन कोई भी आध्यात्मिक कार्य के लिए हमें निषेध नहीं बताया गया, क्योंकि ये आध्यात्मिक कार्य 3 गुणों के ऊपर है। और इनसे हमारी चेतना ऊपर जाती है। और हम शरीर के बंधन से मुक्त होते हैं। तो जो चीज हमें शरीर के बंधन से ही मुक्त कर रही है, तो हमें उसमें कोई समस्या नहीं है। वो तो आध्यात्मिक कार्य, इतना आध्यात्मिक कार्य वो 3 गुणों के ऊपर है, और उससे हमें कोई समस्या नहीं, कर सकते। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब प्रयास करेंगे प्रभुपाद के शिक्षाओं के प्रति हमारा विश्वास बहुत प्रगाढ़ हो जाए, और आप सब मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरा भी विश्वास, श्रद्धा प्रगाढ़ हो जाए।
हरे कृष्ण। अनुराधा माता जी का प्रश्न था, हम लोग कल ले सकते हैं, आज गुरु पूजा करते हैं। जगत गुरु शिला प्रपात की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे।